श्रोतागण, अब तक आपने देखा कि जब करण बाहर से घर लौटता है और फाटक खोलने में जरा सी भी देरी हो जाती है तो वह अपना सारा गुस्सा अंजलि पर उतार देता है। उधर करण की माँ शांति भी अंजलि को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वह चुपके से अंजलि की चाय में नमक मिला देती है और फिर उसी का दोष अंजलि पर मढ़ देती है। इतना ही नहीं, जब अंजलि के पिता ओंकारा घर आते हैं तो उन्हें भी अपमानित होकर वहां से लौटना पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अंजलि के ससुर शंभू भी परिस्थितियों के आगे मौन बने रहते हैं, मानो सच जानते हुए भी कुछ कह पाने में असमर्थ हों। अब आने वाली कड़ियों में देखना होगा कि अंजलि के जीवन में और कौन कौन सी कठिन परिस्थितियां आने वाली हैं और वह इन सब का सामना कैसे करेगी। दृश्य एक सुनसान पार्क का कोना। शाम का समय। देवा और काजल आमने सामने बैठे हैं। देवा की आंखों में चालाकी है, काजल उलझन में है। देवा धीरे और झर खोलते हुए। काजल, अगर अंजलि को तोड़ना है तो उसके सबसे करीबी को तोड़ना होगा, उसके पति करण को। काजल संकोच के साथ। लेकिन देवा, कर्ण तो सीधा साधा आदमी लगता है, उससे ये सब। देवा बात काटते हुए मुस्कुराता है। सीधा आदमी ही सबसे जल्दी फंसता है काजल। तुम बस अपनी अदाएं दिखाओ, बाकी काम वो खुद कर लेगा। काजल कुछ पल सोचती है, फिर ठंडी सांस लेती है। ठीक है, अब खेल शुरू होता है। दृश्य कैफे। 2 दिन बाद। करण अकेले बैठा है, तभी काजल वहां आती है। हल्की मुस्कान के साथ करण को देखकर पास आती है। काजल चुलबुले अंदाज में। हाय करण, तुम यहाँ अकेले? लगता है किस्मत आज मुझे तुमसे मिलवाना चाहती थी। करण थोड़ा चौंकता है, फिर मुस्कुराता है। ओ काजल जी, नहीं, बस कुछ काम से आया था। काजल, अगर इजाजत हो तो मैं साथ बैठ जाऊं। वैसे भी इतने दिनों से तुमसे ठीक से बात ही नहीं हुई। करण थोड़ा झिझकते हुए। क्यों नहीं, प्लीज। काजल धीरे धीरे उसके करीब झुकते हुए। तुम्हें पता है करण, कुछ लोग होते हैं जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी कदर नहीं होती। करण थोड़ा असहज हो जाता है। आपका मतलब? काजल नजरों में नरमी लाकर। मतलब ये कि शायद तुम्हें कोई सच में समझने वाला अब तक मिला ही नहीं। दृश्य ऑन ऑफिस के बाहर। शाम का समय। कर्ण अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहा है, तभी काजल पीछे से आवाज देती है। काजल तेज आवाज में। कर्ण, 1 मिनट, सुनो ना। कर्ण मुस्कुराते हुए रुकता है। अरे, आप यहां? सब ठीक है? काजल थोड़ी उदासी जताते हुए। हाँ, ठीक तो है, बस मन बहुत भरा हुआ था। सोचा किसी अपने से 2 पल बात कर लूं। कर्ण सहानुभूति जताते हुए। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो। काजल आंखें नम करके। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कर्ण कि तुम किसी के लिए बहुत कुछ करते हो और वो तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाता? कर्ण गंभीर स्वर में। हाँ, कई बार रिश्ते में जब समझ खत्म हो जाए तो सब बोझ लगने लगता है। काजल धीरे से कर्ण का हाथ पकड़ती है। कमाल है ना, तुम्हारी हर बात सीधी दिल में उतर जाती है। कर्ण हाथ पीछे नहीं खींचता, बल्कि थोड़ी देर चुप रहकर। शायद ये इसलिए कि हम एक जैसे सोचते हैं। दृश्य अगले दिन। कैफे का कोना। कर्ण और काजल अकेले बैठे हैं। कर्ण अब खुलकर मुस्कुराने लगा है। काजल उसके करीब होती जा रही है। कर्ण हल्की हंसी में। पहले कभी नहीं सोचा था कि तुमसे इस तरह बातें करना अच्छा लगेगा। काजल आंखों में चमक के साथ। और मैंने भी नहीं सोचा था कि कोई इतना समझने वाला मिलेगा। कर्ण धीरे से। कभी कभी लगता है जो अपनापन तुम में है वो शायद किसी और में नहीं। काजल धीरे से उसकी तरफ झुकती है, फुसफुसाकर। तो फिर क्यों ना उस अपनापन को और गहरा बना दे। कर्ण। कर्ण थोड़ा असमंजस में, मगर मुस्कान के साथ। पता नहीं सही है या गलत, पर जो महसूस हो रहा है वो झूठा नहीं लगता। काजल की चाल सफल हो रही है। कर्ण अब पूरी तरह उसके जाल में उलझ चुका है। दृश्यकरण का घर। दिन का समय। द्वार खुलता है। अंजलि का पिता ओंकारा अंदर प्रवेश करता है। वह हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए मुस्कुराता है। तभी रसोई से एक कप के टूटने की आवाज आती है। शांति गुस्से में चिल्लाती है।
अंजलि, क्या हाथ में दम नहीं है? हर दिन कोई ना कोई चीज तोड़ देती हो। घर चलाना आता भी है या बस शोभा की चीज बनकर आई हो? ओंकारा यह सब सुनकर अचंभित होता है। अंजलि सिर झुकाए खड़ी रहती है। ओंकारा शांति की ओर शांत स्वर में। समधिन जी, हमने अपनी बेटी को सदा सदाचार, सहानुभूति और सेवा का पाठ पढ़ाया है। हमने उसे दहेज के बोझ के साथ नहीं, संस्कारों के वरदान के साथ विदा किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही द्वेष और अभिमान की राह पकड़ ली हो। शांति चुप, लेकिन चेहरा तमतमाया हुआ। ओंकारा आगे कहता है। आप माने या ना माने, लेकिन जीवन में हर शब्द, हर कर्म का हिसाब देना पड़ता है। और मेरी बेटी अंजलि ये बात बचपन से जानती है। तभी शंभो बीच में हस्तक्षेप करता है। शंभो थोड़े व्यंग्य में। समधी जी, शिक्षा तो उसे दी जाती है जो उसके लिए तैयार हो, लेकिन यहां तो ज्ञान का ऐसा अंबार है कि उसमें नया कुछ समा ही नहीं सकता। और फिर जिन्हें अपने ही ज्ञान पर घमंड हो, उन्हें दूसरों की बातें तुच्छ लगती हैं। यह सुनकर शांति भड़क उठती है। कर्ण भी आ जाता है। कर्ण क्रोधित स्वर में। आप यहां मेरी मां को नीचा दिखाने आए हैं। ये सब बातें अपने घर में करिए, हमें किसी की नसीहत नहीं चाहिए। शांति कड़वी आवाज में। अंजलि की तरह आप भी निकल जाइए यहाँ से। हमने गलती की जो ऐसी बेटी को बहू बनाया और ऐसे बाप को समझी। ओंकारा गहरी सांस लेते हैं। आंखों में आंसू हैं। ओंकारा धीरे से। माफ कीजिए, मैंने कुछ ज्यादा कह दिया। वह चुपचाप मुड़कर बाहर निकलने लगता है। अंजलि टूटकर रो पड़ती है। वह पूजा घर में जाकर मूर्तियों के सामने गिर पड़ती है और फूट फूट कर रोने लगती है। शंभो ओंकारा का पक्ष लेता है, लेकिन शांति और कर्ण अब शंभो पर भी भड़क उठते हैं। शांति क्रोध से। आपको तो हमेशा दूसरों का ही पक्ष लेना आता है। कर्ण तेज स्वर में। पिताजी, अगर आपको इतने ही अच्छे लगते हैं ओंकारा जी, तो आप भी उनके साथ चले जाइए। शंभो आहत होता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। कैमरा धीरे धीरे अंजलि के आंसुओं की ओर जाता है। काजल करण को अपने प्रेम जाल में फंसाने की योजना के तहत उसे कॉल करती है। काजल फोन पर मीठे स्वर में। कर्ण, जरा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अगर तुम आ सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। दृश्य कट। कर्ण काजल के घर पहुंचता है। काजल बाहर आते हुए बनावटी चिंता के साथ। ओह कर्ण, एक और मदद चाहिए थी। मेरी एक दोस्त की तबीयत बहुत खराब है। मुझे तुरंत जाना है। क्या मैं तुम्हारी गाड़ी थोड़ी देर के लिए ले सकती हूँ? करण थोड़ा हिचकिचाते हुए। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना। काजल मुस्कुराते हुए चाबी लेती है और गाड़ी ले जाती है। दृश्य एक सुनसान मोड़ पर गाड़ी रोकती है। वहां देवा पहले से छिपा खड़ा है। काजल धीरे से। लो देवा, तुम्हारा काम पूरा। देवा गंभीरता से चाबी लेते हुए। अब देखना कर्ण कैसे अपने ही जीवन से हारता है। देवा गाड़ी स्टार्ट करता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। स्थान अगले दिन कर्ण का घर। कर्ण बाहर निकलता है और देखता है कि उसकी गाड़ी नहीं है। कर्ण चौंके कक्कर गाड़ी कहाँ गई? मैंने तो यहीं पार्क की थी कल। घर के नौकर को बुलाता है। रामू, तूने मेरी गाड़ी देखी? सुबह से नजर नहीं आ रही। रामू हड़बड़ाते हुए। नहीं साहब, जब से आया हूँ यहीं हूँ। गाड़ी तो कल रात यहीं खड़ी थी। कर्ण झुंझलाते हुए। क्या कोई ले गया या चोरी हो गई? कर्ण तुरंत अपने फोन से काजल को कॉल करता है। काजल फोन उठाते हुए बनावटी नींद भरी आवाज में। हेलो कर्ण, सब ठीक है? कर्ण संदेह और गुस्से में। काजल, मेरी गाड़ी कहाँ है? तुम ही तो कल ले गई थी, लौटाई क्यों नहीं? काजल थोड़ा हकबकाते हुए, झूठ घड़ते हुए। ओह कर्ण, सॉरी यार, कल रात मेरी तबीयत फिर खराब हो गई। मैं गाड़ी वहीं एक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर छोड़ आई थी। शायद किसी ने वहां से ले ली हो। करण अब और गुस्से में। क्लिनिक का नाम क्या था? कहाँ छोड़ी थी? काजल गुंजाइश देते हुए। मैं ठीक से बता नहीं सकती। थोड़ा धुंधला सा याद है, लेकिन मैं देखती हूँ, पता करती हूँ। कर्ण फोन काटते हुए बड़बड़ाता है। कुछ तो गड़बड़ है। ये लड़की कुछ छुपा रही है। पश्चात कर्ण पुलिस स्टेशन जाने का मन बनाता है।